about the contributions of educated Indians and British administrator in abolishing social evils, about the role of women social reformers. This all you are going to learn in this chapter. So let's start. इंडिया इन 19th सेंचुरी. अब 19th सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी इंडिया में वो हम पढ़ रहे हैं. इंडियन सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी वाज इन ग्रिप ऑफ सेवरल सोशल एंड रिलीजियस एविल्स. अब 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा सोशल और रिलीजियस एविल्स थे, मतलब बुराइयां थी, right? Caste system was prevalent in many part of our country. Caste system practice किया जाता था हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में, and it was cause of much misery. Misery मतलब discomfort या dissatisfaction, right? जिसके कारण बहुत से लोगों को या हमारी सोसाइटी के जो लोअर सेक्शन के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता था. They were dissatisfied by this caste system. Then condition of women's, so जो conditions थी women की वो भी अच्छी नहीं थी during that period. The position of women in society was deplorable. Deplorable का मतलब होता है which is bad, which is in bad situation, गलत situation में होना, morally गलत होना, right? So deplorable due to the prevalence of practice of such as sati. So उस टाइम पे women's की जो सोसाइटी में पोजीशन थी वो कुछ अच्छी नहीं थी. बहुत सारी चीजें प्रिवलेंट थी जैसे कि सती सिस्टम, देन इन्फेंटिसाइड जैसे गर्ल चाइल्ड को मारना, मतलब बिफोर बर्थ मार देना या जैसे ही बर्थ हुआ है उसको मार देना. सो किलिंग गर्ल चाइल्ड. Then Pardha system, that women needs to stay in Pardha, right? Then Devdasi system and polygamy, जैसे एक से ज्यादा शादी कर लेना. यानी polygamy का मतलब होता है कि जो मैन है वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, राइट? ये अलाउ था. देन चाइल्ड मैरिज, उसके बाद इलिटरेसी. सो ये सब क्या थी, हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के साथ ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती थी. Women had to follow the custom of husband's household. Women को क्या करना होता था, they have to follow the customs of their husband's household. उनके घर के काम जो भी होते हैं वो ही करना होते थे. After her husband's death, she was forced to live in a difficult situation as a widow or become a sati. या तो अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो या तो उसे फोर्स किया जाता था कि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहे एक विडो की तरह, या फिर सती हो जाए. सती मीन्स immolating herself at funeral fire of her husband. जैसे कि फ्यूनरल्स होते हैं, फ्यूनरल्स में फायर जैसे दाह संस्कार होता है जिसमें आग लगाई जाती है डेड बॉडी को, उसमें उसे अपने आप को मारना होता था. जैसे अगर हस्बैंड की बॉडी जलाई जाती थी तो उसमें वाइफ को भी क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, राइट? सो उसे फोर्स किया जाता था कि या तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन में रहे या फिर सती हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशंस थी उस टाइम पे. देन सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स. अब बहुत सारे ऐसे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे या वो पर्सन थे जिन्होंने चेंजेस लाए. फॉर अ लॉन्ग टाइम ब्रिटिश रूलर्स रिमेन्ड indifferent to the practice of this social custom. It was in the first half of the 19th century that efforts were made to eradicate these practices. और बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स ने इन प्रैक्टिसेस पे कोई डिफरेंस नहीं लाए या कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की. बट 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, राइट, उसमें एफर्ट्स दिखाए गए ताकि इन प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट किया जा सके, बंद किया जा सके या रोक दिया जा सके. ठीक है. मैनी एजुकेटेड इंडियन वर्कड टू ब्रिंग सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन्स. अब बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस थे जिन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, चेंजेस लाने की कोशिश करी ताकि वुमेन्स की जो कंडीशन है सोसाइटी में
वो इम्प्रूव हो सके। पायनर्स अमंग दिस सोशल रिफॉर्मर्स वर राजा राम मोहन रॉय। अब इसमें रिफॉर्मर्स जो पायनर थे, फेमस रिफॉर्मर्स जो थे वो थे राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अदर लाइक केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रनाडे, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले and Pandita Ramabai continued their work and tried to improve the condition of women and lower caste. अब बहुत सारे रिफॉर्मर्स नाम मैंने आपको बताए हैं, ये इन सब ने क्या किया, विमेन्स की कंडीशन और जो लोअर कास्ट की कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने पर कंटिन्यूस क्या किया, वर्क किया. As a result, by the second half of the 19th century, there were several reform groups across India. अब सेकेंड हाफ तक क्या हुआ कि इन 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक बहुत सारे ग्रुप भी क्या हुए, फॉर्म हुए, जो ये चेंजेस लाना चाहते थे. Let us take a closer look to the social reform movement in the different parts of India. अब हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से ग्रुप ने या कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स ने चेंजेस लाने की कोशिश की है. सबसे पहले हम देख रहे हैं बंगाल के बारे में, राइट. राम मोहन रॉय name is usually listened first among the 19th century reformers concerned with the upliftment of women's status. अब सबसे पहले अगर किसी रिफॉर्मर का नाम आता है 19th सेंचुरी में विमेन्स की अपलिफ्टमेंट पे, तो दैट पर्सन्स नेम इज राजा राम मोहन रॉय. Historians have often called him the father of modern India, और historians उन्हें जनरली क्या कह के बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड अ चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट्स, और चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. He worked tirelessly to reform the Indian society. अब इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब बिना रुके और बिना हार माने इन्होंने वर्क किया है इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने में. दिस इज द पिक्चर ऑफ राजा राम मोहन रॉय. ये आपकी बुक में और ज्यादा क्लियर दिखाई देगी आपको. देन ही एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज टू वर्क फॉर सोशल वेलफेयर. इन्होंने एक समाज का या एक ग्रुप का क्या किया है, एस्टैब्लिशमेंट किया है ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सके. द ब्रह्मो समाज कैंपेन्ड अगेंस्ट सती. उन्होंने किसके अगेंस्ट कैंपेन की, सती के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, पॉलीगमी, कास्ट डिस्टिंक्शन एंड अनटचेबिलिटी के लिए क्या किया, फाइट किया है. His campaign against sati aroused the opposition of orthodox Hindus who attacked him bitterly. अब सिंस इनका जो कैंपेन था सती सिस्टम के अगेंस्ट, तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जो ट्रेडिशनल हिंदू फॉलोवर्स थे, उन्होंने क्या किया, इन्हें बहुत ज्यादा अटैक किया. अटैक इन द सेंस बिटरली उन्हें बहुत गलत कहा है या उन्हें अपोज किया है, right. Nevertheless, he was successful in getting a ban imposed on sati in 1829 under Governor General Lord William Bentinck. फिर भी उन्होंने इस पर क्या कंटिन्यूस उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाया और फाइनली ये सक्सेसफुल हुए और सती सिस्टम पे बैन लग गया अंडर इन द ईयर 1829, और जिसके हेड थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक. His work was carried forward by Keshav Chandra Sen, who tried to bring women into new role through schools and prayer meetings. अब उन्होंने उनका जो काम था, लाइक राजा राम मोहन रॉय को का जो काम था उसे और ज्यादा फॉरवर्ड किया केशव चंद्र सेन ने. उन्होंने विमेन्स के लिए एक नया रोल या नई जॉब, नए तरीके के एक नई स्कोप दिया विमेन्स को ताकि वो स्कूल्स में प्रेयर्स में स्कूल प्रेयर मीटिंग्स कर सकें, राइट. देन नेक्स्ट वन इज another reformer, that is Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar championed the cause of female education. Now Ishwar Chandra Vidyasagar ने
फीमेल एजुकेशन पे वर्क किया है। एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ही सेट अप एज मेनी एज 35 स्कूल फॉर गर्ल्स, मैनी ऑफ विच वर रन एट हिज ओन एक्सपेंस। अब उन्होंने स्कूल्स खोले हैं, मतलब मैं 35 स्कूल्स खोले हैं गर्ल्स के लिए, और ये इसमें से मोस्ट ऑफ दी जो स्कूल्स हैं वो उनके खुद के एक्सपेंसेस पे चलते थे। ईश्वर चंद्र वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप of the first Indian school for girl in Kolkata in 1849। अब इन्होंने क्या किया है, पहला इंडियन स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए कोलकाता में, दैट इज इन 1849। Efforts made by him in the field of female education were remarkable। अब जितने भी इन्होंने efforts दिए हैं फीमेल एजुकेशन के लिए वो सब रिमार्केबल है, वो मतलब बहुत ज्यादा यूनिक थे। They can be remarked as important one because in those days people were prejudiced against women education। क्योंकि जितने भी efforts दिए हैं वो remarkable इसीलिए हैं क्योंकि उस टाइम पे women's के साथ prejudice किया जाता था that girls education या girl education is not so important, but still he worked on women's education। He also opposed polygamy and child marriage, और उन्होंने polygamy और child marriage के को भी अपोज किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, another significant contribution by leading the campaign to legalize widow remarriage। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक और सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था या इम्पोर्टेंट कैंपेन को लीड किया था, दैट वाज अबाउट लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज। मतलब इफ अ लेडी लॉस्ट हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड सॉरी, उसका अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो रीमैरिज कर सकती है, उसे लीगलाइज करने पर काम किया था। डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ही अर्ज्ड the British to pass a legislation enabling the Hindu widow to remarry। अब उन्हें इसके लिए भी बहुत ज्यादा अपोज किया गया था, जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे या जितने भी ट्रेडिशनल बिलीवर्स थे उन्होंने क्या किया था, अपोज किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कि रीमैरिज इज नॉट अलाउड इन हिंदूज, बट उन्होंने फिर भी इसे लीगलाइज किया एंड ही इनेबल्ड or he urged to British government to pass a legislation under which Hindu widow can remarry। As a result of his effort, the Widow Remarriage Act was passed in 1856। The remarriage of a widow and the first one from the upper caste was celebrated in Kolkata on 7th December 1856 under the supervision of Ishwar Chandra Vidyasagar। Now, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, उनके एफर्ट्स का रिजल्ट था कि विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, और जब सबसे पहली विडो रीमैरिज हुई तब उस अपर कास्ट में उसे सेलिब्रेट किया गया कोलकाता में, विच वाज ऑन 7th दिसंबर 1856। और किसके सुपरविजन में हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुपरविजन में ही हुआ था। Vidyasagar personified the best of 19th century reformer and demonstrated an untiring will for positive action। अब विद्यासागर ने ऐसी क्वालिटीज थी या ऐसी यूनिक क्वालिटीज प्रेजेंट की 19th सेंचुरी के ड्यूरेशन में, इतने चेंजेस लाए और डेमोस्ट्रेट कराए किए, एंड मोटिव जो था उनका वो था कि एक पॉजिटिव सोशल एक्शन या एक पॉजिटिव जो हमारी सोसाइटी है वो पॉजिटिव बने, हमारा जो भी एक्शन हो या उनका जो भी एक्शन हो वो क्या हो, एक पॉजिटिव सोसाइटी के लिए हो। By the turn of centuries, Swami Vivekanand, the founder of Ramakrishna Mission in Kolkata, gave further impetus to cause of emancipation of women by emphasizing on spiritualism। Now, after many centuries, Swami Vivekanand, जो कि फाउंडर थे रामकृष्णा मिशन के कोलकाता में, उन्होंने भी इम्पेटस मतलब ही इंस्पायर्ड विमेन्स टू इमेंसिपेशन, मतलब ही
inspired women to become free from any foundation. उन्होंने ये प्रेरणा दी या उन्होंने ये प्रेरणा दी कि विमेन्स किसी बाउंडेशन में नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने एम्फसाइज किया कि विमेन्स स्पिरिचुअलिज्म में जाए, लाइक जो रिगार्डिंग गॉड और वर्शिप के थ्रू वो अपने आप को उस चीज से कनेक्ट करें, राइट. इट वॉज हिज मिशन. Now, this was all about Bengal. Now we are going to read about Maharashtra. In Maharashtra, the Prarthana Samaj, founded in 1867, did the same as was done in Bengal by Brahmo Samaj, and received the active support to eminent person like एमिनेंट का मतलब होता है फेमस पर्सन. तो जैसे कि बंगाल में हमने देखा कि जो समाज थी, दैट इज ब्रह्मो समाज ने जो काम किया, सिमिलर काम प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में किया, राइट. और इसमें एक्टिव सपोर्टर्स थे या फेमस सपोर्टर्स थे, जैसे कि महादेव गोविंद रनाडे एंड आरजी बंदर केर. Ranade founded the National School Conference to focus attention on social reforms. अब रनाडे ने एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जिसका फोकस क्या था, हमारी सोसाइटी में चेंजेस. एट द सेम टाइम फारसे दैट मीन्स फारसी और पर्शियन या फिर ज़ोरोस्ट्रियन, ये सब एक ही होता है, ठीक है. पारसी जर्नलिस्ट दैट इज Behramji Malabari captured the attention of English reading public with his article in the Times on the evil of child marriage and the tragedy of forced widowhood of young women. Now, अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फारसी जर्नलिस्ट था बहराम जी मालाबरी, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था द टाइम्स में, और जो कि एक बहुत अटेंशन कैप्चरिंग था, राइट. और उसमें उस आर्टिकल में सोशल एविल्स को डिस्क्राइब किया गया था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज या फिर फोर्स्ड विडोहुड जो होता है, यंग मेन का विडोहुड जो होता है उसे फोर्सली उस पर क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया कि आप widow ही रहेंगे, you are not allowed to remarry. D.K. Karve offered a particular solution with his institutions in Pune to educate young widows to become teachers in girls' school. अब D.K. Karve ने एक practical solution निकाला इसके लिए. उन्होंने institution बनाए पुणे में किसके लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. जो young widows होती हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की ताकि वो टीचर्स बन सके गर्ल्स स्कूल में. अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र वाज ज्योतिबा फुले. ही एंड हिज वाइफ स्टार्टेड गर्ल्स स्कूल एट पूना. अब ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ ने गर्ल्स स्कूल खोला पूना में. ही ऑल्सो एक्टिवली कैंपेन फॉर द रीमैरिज ऑफ विडो. उन्होंने विडो की रीमैरिज के लिए भी कैंपेन्स किए. He was supported by social reformers like जगन्नाथ शंकर सेठ and भाऊ दाजी. ये भी उनके सपोर्टर रिफॉर्मर्स थे. Another reformers, Vishnu Shastri Pandit, formed the Widow Remarriage Association in 1850. अब विष्णु शास्त्री पंडित ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया. द नेम ऑफ एसोसिएशन वाज विडो रीमैरिज एसोसिएशन एंड विच वाज फॉर्म्ड इन 1850. अब ये जितने भी काम हुए ये क्यों हुए, ताकि हमारी सोसाइटी रिफॉर्म हो सके, चेंज हो सके, ठीक है. यहां तक आपको समझ में आया? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी, प्लीज थम्स अप. Okay, now North India. In North India, Swami Dayanand, the founder of Arya Samaj, carried his work in women's reform further. अब North India में
It means upper part of India. Swami Dayanand was a founder of आर्य समाज और जिसने विमेन रिफॉर्म के लिए फर्दर काम किया. He encouraged female education to the further. The case of आर्य समाज established कन्या गुरुकुल for the education of women. अब उन्होंने फीमेल एजुकेशन को क्या किया, इंकरेज किया और उसके अंडर आर्य समाज ने एक स्कूल खोला, कन्या गुरुकुल खोला विमेन एजुकेशन के लिए. दयानंद सरस्वती combined rationalism with the heartfelt appeal to revive the golden age of India, where women were valued and respected, and they occupied the position of high status. Now, दयानंद सरस्वती ने ये भी कंबाइन किया कि ये अपील की लोगों से कि इंडिया जो है वो गोल्डन एज ऑफ इंडिया, मतलब एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म करे विच शुड बी कॉल्ड गोल्डन एज, और जहाँ पे वुमेन्स को वैल्यू की जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, राइट, और हाई पोजीशन या हाई स्टेटस हो वुमेन को, राइट, ये उनकी एम थी. Among the Muslim, Khwaja Altaf Hussain Hali and Sheikh Muhammad Abdullah introduced education for girls. अब ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पर को प्रमोट किया है. द अलीगढ़ मूवमेंट लेड बाय सर सैयद अहमद खान also did much for education and emancipation of मुस्लिम वुमेन्स. अब सिंस ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, एजुकेशनल स्कूल्स खोले हैं, ताकि मुस्लिम वुमेन्स को भी इक्वली ये सारी एजुकेशन मिले, राइट. द नेक्स्ट एंड द लास्ट, द नेक्स्ट इज साउथ इंडिया. In South India, R. Venkatraman Naidu fought against the Devadasi system, while Veerasalingam Pantulu worked for widow remarriage. Now, Venkatraman Naidu ने देवदासी सिस्टम पर के अगेंस्ट फाइट की थी और वेरसाल लिंगम पंथलू ने वर्क किया था विडो रीमैरिज पर. ये साउथ इंडिया की बात हो रही है. बोथ ट्राई टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर फीमेल एजुकेशन, और दोनों ने ये ट्राई किया कि विमेन एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो विमेन्स को मिले. Veerasalingam opened his first girls' school in 1874 and in 1878 organized a society for social reform. अब वीरेसालिंगम ने स्कूल खोले हैं, फर्स्ट स्कूल खोला था 1874 में, और फिर 1878 में भी उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई या अ काइंड ऑफ स्कूल बनाया जिसके कारण सोशल रिफॉर्म्स हुए, सोशल चेंजेस हुए. नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज विमेन रिफॉर्मर्स. अब जितने भी रिफॉर्मर्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो सब कौन थे, मेन थे. अब हम पढ़ रहे हैं कि फीमेल रिफॉर्मर्स, जो फीमेल जो लीडर्स थी उनके बारे में पढ़ रहे हैं. Towards the end of 19th century, several women reformers had also emerged on the scene. First one was Pandita Ramabai, was the one such pioneer in the field of women's reformer. She was educated in the sacred Sanskrit text by her father and had become a widow at a young age. Now Pandita Ramabai एक important reformer है, women reformer है. वो एजुकेटेड थी, उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट में पढ़ाई की थी, उनके फादर ने उन्हें पढ़ाया था, और वो अर्ली एज में या यंग एज में ही विडो हो चुकी थी. Her own experience as a widow led her to work for the welfare of widow. Since already वो widowhood को एक्सपीरियंस कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने विडोज के वेलफेयर के ऊपर काम किया. Ramabai began her social work with Arya महिला समाज in Pune. अब रामाबाई ने सोशल वर्क किया आर्य महिला समाज के साथ जो कि पूना में है.
Later, she established शारदा सदन, a school in Indian for Indian widow in Bombay. उन्होंने एक स्कूल खोला इंडियन विडोज के लिए जो कि बॉम्बे में था. Then Ramabai's greatest contribution was her effort to educate the women, and she left behind her pupils to carry her work forward. अब रामाबाई ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, एफर्ट्स लगाए विडो को एजुकेट करने में, right? Then Sarojini Naidu. Next one is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was the another well-known social reformer. She fought for women's right and was associated with the All Indian Women Conference in 1927. अब सरोजिनी नायडू एक वेल नोन सोशल रिफॉर्मर है, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, राइट? शी फॉट फॉर विमेन्स राइट एंड वो एक एसोसिएशन का पार्ट थी, दैट इज ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, या उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी 1927 में. द मूवमेंट ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, राइट? अब ये जो मूवमेंट था लिबरेशन ऑफ वुमेन्स का ऑल्सो गॉट स्टिमुलस फ्रॉम द रेज ऑफ नेशनलिज्म इन 20th century. So wait a second. So the movement of liberation, that is the movement of freedom of women, was also stimulus. Stimulus matlab to introduce someone, like किसी को प्रोत्साहन देना, राइट? सो इट वाज स्टिमुलस फ्रॉम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द 20th सेंचुरी. और इसको सपोर्ट किया है नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी जो 20th सेंचुरी में लोगों में आई. सिमिलर जो फीलिंग्स थी लिबरेशन की वो विमेन्स में रेज हुई. देयर पार्टिसिपेशन इन एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, the home rule movement, the Swadeshi movement, and the movement led by Gandhi like non-corporation movement, civil disobedience movement contributed their liberation. अब उनका जो पार्टिसिपेशन था इन पर्टिकुलर फ्रीडम के जो भी स्ट्रगल मूवमेंट्स थे उन्होंने भी हेल्प किया उन्हें फ्रीडम दिलाने में. Many of them became good leader as well. उसमें से बहुत सारी women good leaders बनी. Women also started realizing the necessity to organize themselves. उन्हें ये भी realize हुआ कि ये जरूरी है कि हम organized रहें. They started many organizations and institutions of their own. उन्होंने अपने खुद के organizations और institutions क्या किए, start किए. The effort of all the social reformers of 19th and 20th century stemmed from the fact that they had realized the importance of progressive society through their knowledge and Western idea and ancient learning. अब जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे जो 19th और 20th सेंचुरी में थे उन्होंने उन्हें क्या दिया, एक तरीके से सपोर्ट दिया ताकि जिससे उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, वेस्टर्न आइडियाज नॉलेज और एंशिएंट लर्निंग भी जरूरी है. तो दिस इज इट, दिस वाज योर चैप्टर. अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई है यू कैन आस्क. एनीवन can write it down in your chat box. Any doubt? No doubt at all. Everything is clear to all.